हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कह सकते हैं कि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो पूरी कहानी आपके दिमाग में एकदम रन कर जाएगी, इतनी इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम डील करते हैं आज पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायर, जो शेक्सपियर का एक ड्रामेटिक रोमांस है। तो आइए इसको इसका डिटेल अध्ययन करते हैं, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन में जो पॉइंट पूछे गए हैं लास्ट में उनको भी वन लाइनर के रूप में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायर। द प्ले वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1608 एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1609। ये प्ले परफॉर्म होता है 1608 में और प्रिंट किया जाता है 1609 में। और इसका सोर्स है जॉन गोवर्स कन्फेसियोमेंटिस। जॉन गोवर 14th सेंचुरी के एक पोएट है। उनकी एक रचना कन्फ्यूशियमेंटिस है। स्टोरी फ्रॉम दिस बुक, इस बुक से एक कहानी को शेक्सपियर ने लिया है, द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड टायर। वो कहानी है अपोलोनियस एंड टायर की। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग कई जगह पे कई शहरों में है। एंटियोक में है, टायर में है, टॉर्सिस, पेंटापोलिस, यूपसस, मेटिलिन। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स। एंटियोकस है, किंग ऑफ एंटियोक है। पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायर है। हेलिकॉनस लॉर्ड ऑफ टायर, कॉन्फिडेंट ऑफ पेरिक्लीज। क्लियोन गवर्नर ऑफ टायर्स है। डियोंजा वाइफ ऑफ क्लियोन है। साइमनोडीज है। साइमनोडीज किंग ऑफ पेंटापोलिस है। सेरिमन है, लॉर्ड एंड फिजिशियन ऑफ यूफिसस। मेरियाना डॉटर ऑफ पेरिक्लीज एंड थाइस है। लाइसिमेकस गवर्नर ऑफ मेटिलेन है। इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू हम स्टोरी को नरेट करेंगे। आइए हम समरी को समझते हैं प्ले के। एंटियोकस एक एंटियोक का राजा है। उसकी वाइफ मर चुकी है। वो अपनी डॉटर के साथ रहता है, लेकिन उसकी डॉटर के साथ उनका उसका इलिसिट रिलेशन है। उसकी डॉटर एक दिन उससे कहती है अपनी शादी के लिए, तो एंटियोकस उसकी शादी नहीं करना चाहता। एक रिडल रखता है, एक पहेली रखता है और एक लिमिटेशन उसके बारे में रखता है, क्राइटेरिया रखता है कि जो इस पहेली को बूझ लेगा उसकी शादी एंटियोकस की जो डॉटर है, शेक्सपियर ने उसका कोई नाम नहीं दिया, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी करा दी जाएगी। तो इसमें और जो इस पहेली को नहीं हल कर पाया उसको तुरंत मार दिया जाएगा। तो पेरिक्लीस जो प्रिंस ऑफ टायर है इन सब चीजों में बहुत माहिर है। वो किसी कंटेस्ट को इसीलिए ज्वाइन करता है, किसी प्रिंस या आ, किसी प्रिंसेस के लिए ये सारे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता है। तो वो बहुत इंटरेस्टेड होता है और एंटियोक आता है, कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेता है और पहेली को भी हल कर देता है। लेकिन पहेली को डिस्क्लोज नहीं करता है, क्योंकि अगर पहेली को डिस्क्लोज कर देगा तो एंटियोकस उसको तुरंत मार देगा, क्योंकि वो बात ही ऐसी है, वही उसका जो रिलेशन है वही पहेली है। तो पेरिक्ली जो समझ जाता है वो पहेली को बताता नहीं है, वो वहां से भाग जाता है। और एंटियोकस जो किंग है उसके पीछे अपने बिरबोज और हथियारों को लगा देता है उसको मारने के लिए। पेरिक्लीज टायर चला जाता है, अपने कॉन्फिडेंट हेलिकानस से पूछ मदद मांगता है। तो हेलिकानस उससे कहता है कि टायर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाए, वो एंटियोकस से बच जाएगा। तो पेरिक्लीस क्या करता है, वो टायर को छोड़ करके टायरसस चला जाता है, जहाँ के राजा हैं क्लियोन और रानी है डियोंजा। शुरुआत में ये दोनों पेरिक्लीस को देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि पेरिक्लीस हमारे राज्य पर आक्रमण या हमसे लड़ने आया है। बाद में पता चलता है, पेरिक्लीस बताता है हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपके लिए अनाज लेकर आए हैं, क्योंकि जो उस समय टायरसस राज था वो बहुत ही फेमाइन जो सूखा होता है उससे जूझ रहा था। तो वो अनाज देकर एक संजीवनी का काम किया वहां की जनता के लिए। वो लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किए। अब दोस्तों क्या होता है कि वो टायरसस में क्लियोन और डियोंजा के साथ कुछ दिन रहता है। वो फिर टायरसस से टायर के लिए जब लौट रहा होता है, लौटने वाला होता है 40 दिनों के पश्चात, उसे लगता है कि अब एंटियोकस उसको नहीं मारेगा। तो रास्ते में एक तूफान आता है और उस तूफान की लहरों से बह करके वो पेंटापोलिस चला जाता है, जहाँ के जो राजा है वो साइमोनिडीज है। साइमोनिडीज की एक डॉटर है थाइसा।
वो उसकी शादी के लिए एक कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं, और वो कॉन्टेस्ट है जॉस्टिंग कॉन्टेस्ट। जॉस्टिंग कॉन्टेस्ट होता है दोस्तों, घोड़े पर सवारी करते हुए भाले से लड़ना होता है। तो साइमोडीज ये कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं, और समुद्र की लहरों से होकर के बहते हुए जो पेरिक्लीज है उस राज्य उस शहर में पहुंच जाता है। वहां के मछुआरे उसको पाते हैं और उसको उठा लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ के राजा जो साइमोडीज हैं, उन्होंने अपनी बेटी थाइसा के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा हुआ है। तो पेरिक्लीज वहाँ उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए उतावला हो जाता है, उस कॉन्टेस्ट में भाग लेता है और कॉन्टेस्ट जीत जाता है। और उसको जो है साइमोडीज और थाइसा के साथ डिनर करने का मौका मिलता है। तो दोनों उससे बहुत प्रभावित होते हैं। थाइसा उससे शादी करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। साइमोडीज थाइसा और पेरिक्लीज की शादी करा देता है। जो थाइसा और पेरिक्लीज है उनकी शादी हो जाती है और कुछ दिन तक वहां रहता है। तो थाइसा पेरिक्लीज से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इसी दरमियान जो हेलिकानस है, वो एक मैसेंजर भिजवाते हैं कि जो एंटियोकस जो किंग था, जिसका इलिसिट रिलेशन था अपनी डॉटर के साथ, आसमान से आग की बारिश हुई, उसमें एंटियोकस और उसकी डॉटर मर चुकी है। वो पेरिक्लियस को बुलाता है, आइए अब टायर का राजा आप बन जाइए, क्योंकि जनता बगावत करने वाली है। जनता चाह रही है कि हेलिकानस वहां का राजा बन जाए, लेकिन हेलिकानस पेरिक्लिस का बहुत कॉन्फिडेंट है, वो पेरिक्लिस को बुलाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। वो थाइसा जो है प्रेग्नेंट है, वो शिप में सवार होकर पेरिक्लिस टायर के लिए निकलता है। अब उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है समुद्र में, और इसी दरमियान तूफान का भी अंदेशा आता है कि तूफान भी आने वाला है। उसको लेबर पेन भी शुरू है। तो लेबर पेन शुरू होने के कुछ कुछ देर बाद वो एक पुत्री को जन्म देती है, और उसका नाम पेरिक्लीस मैरियाना रखता है। अब मैरियाना को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद वो कॉन्शस बेहोशी की हालत में चली जाती है, और समुद्र में तूफान भी उसी समय आ जाता है। तो समुद्र का कैप्टन कहता है कि अगर समुद्र कोई लाश अगर किसी शिप पर है और समुद्र में तूफान आया हुआ है, तो वो तूफान कभी शांत नहीं होता है, ऐसी वहां की मान्यता है। तो जहाज का कैप्टन कहता है कि हमें थाइसा को समुद्र में फेंकना पड़ेगा। तो पेरिक्लिस क्या करता है कि एक लकड़ी के ताबूत में थाइसा को डाल करके समुद्र में फेंक देता है। थाइसा वहां से समुद्र की लहरों से बहते हुए मेटिलियन पहुंच जाती यूप्सस पहुंच जाती है। सॉरी दोस्तों, यूप्सस पहुंच जाती है। और इधर पेरिक्लिस क्या करता है, पेरिक्लिस सोचता है कि अब टायर तक मेरियाना समुद्री यात्रा नहीं सह पाएगी, पता नहीं वो बच पाएगी कि नहीं। वो उसको टायरसस में के जो राजा है क्लियोन और डियोंजा के पास जाकर जाकर सौंप देता है। कहता है कि हमारी बेटी बड़ी मेरियाना जब बड़ी हो जाएगी तब हम अपने साथ इसको ले जाएंगे। अब दोस्तों इधर क्या होता है, जो थाइसा है, थाइसा इस समुद्र की लहरों से बहती हुई जो एक राज्य है यूफिसस, वहां आ जाती है, जहां सेरिमन एक व्यक्ति है जो वहां का लॉर्ड है और फिजिशियन है। उसको पाता है तो उसे लगता है कि ये लकड़ी के ताबूत को जब वो ओपन करता है तो उसमें पाता है कि एक एक महिला है जो जीवित है। तो वो उसको ले जाता है, उसका उपचार करता है और वो जिंदा हो जाती है। और वहां पर एक डायना का जो मंदिर है, डायना एक ग्रीक मैथोलॉजी की देवी है, उनका जो मंदिर है वहां की वो पुजारन बन जाती है। अब इधर टायरसस के जो राजा हैं क्लियोन और डियोंजा, उनके पास पेरिक्लीज और थाइसा की बेटी मैरियाना है। वो उसको पालते पोसते हैं, तो उतने उसी एज की उनकी भी एक डॉटर है, लेकिन लोग उसकी डॉटर को कम, मैरियाना को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कंपेयर करने लगते हैं अपनी डॉटर को मैरियाना से। तो मैरियाना वो जेलस पैदा होता है, तो वो मैरियाना को वो लोग मरवाना चाहते हैं। तो किसी अ, एक लियोनाइन नाम के एक बंदे को दे देते हैं, एक व्यक्ति को दे देते हैं कि जाओ इसको मैरियाना को मार दो। तो लियोनाइन उसको लेकर जाता है समुद्र की तरफ मारने के लिए। वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे मैरियाना को छीन लेते हैं और उसको ले जाकर के मिटिलेन नामक शहर लेकर चले जाते हैं। वहां ब्रोथल में उसको बेच देते हैं। और मिटिलेन का एक राजा है लाइसीमैकस,
वो वो जो है मैरियाना से उसे प्यार हो जाता है। और मैरियाना इतनी मोटिवेटेड गर्ल है, वो ब्रोथल में अपनी जो वर्जिनिटी है और चेस्टिटी है वो मोट उसको, और वहाँ की जो और स्त्रियां हैं उनको वो मोटिवेट करती है। ब्रोथल में कुछ दिनों तक वो मोटिवेट करती है। जो ब्रोथल को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वहाँ उसका जो मालिक होता है, उससे परेशान होकर के वो किसी लार्ड के यहाँ उसको पढ़ाने के लिए रख देता है। तो मैरियाना हमेशा हर व्यक्ति को मोटिवेट करती रहती है। तो उसे लाइसिमैकस इस बात को सुनकर मैरियाना के पास पहुंचते हैं, उससे बहुत मोटिवेट होते हैं। उनको वहां पर मैरियाना से प्यार हो जाता है। अब इधर क्या होता है कि पेरिक्लिस टायर का राजा है, वो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसे लगता है कि उसको अपनी बेटी को अपने पास ले आना चाहिए। वो क्लियोन और डियोंजा के पास टायरसस जाता है, अपनी बेटी को मांगता है। वो उसकी क्लियोन और डियोंजा उस नेचुरल डेथ बता देते हैं। जो पेरिक्लीज है वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कुछ दिनों तक बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है, ऐसे बैठा रहता है। वो किसी समुद्री यात्रा पर ऐसे ही अपने क्रू के साथ निकल जाता है। वो समुद्री यात्रा से होते हुए वो मेटिलियन पहुंच जाता है। मेटिलियन पहुंच जाता है तो मेटिलियन में उसकी मुलाकात लाइसिमेकस से होती है। लाइसिमेकस उसके दुख को समझते हैं और कहते हैं कि एक हमारे यहाँ बहुत ही मोटिवेट गर्ल है, हम भी बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मैं उस गर्ल से मिला, हम हमारे सारे दुख दूर हो गए। तो वो जो लाइसिमेकस थे उनको लेकर के मैरियाना के पास जाते हैं। तो मैरियाना कहती है कि बताइए, हमसे भी बड़ा दुख आपके पास है। वो अपनी अपने दुख की बात को पेरिक्लिस से बताती है। तो पेरिक्लिस उसकी बातों को सुन करके उन्हें लगता है कि ये स्टोरी सुनी सुनी लगती है। तो कहानी को दोबारा सुनते हैं तब तो उन लगता है कि ये हमारी खोई हुई बेटी मैरियाना है। और मैरियाना भी समझ जाती है कि हमारे खोए हुए पिता पेरिक्लीज हैं। तो वहां पर लाइसिमेकस मैरियाना से प्यार करते हैं। वहाँ के जो राजकुमार हैं उनकी उनकी जो सगाई पेरिक्लीज अपनी बेटी मैरियाना से करा देता है। तो अब एक दिन दोपहर में पेरिक्लीज वहाँ लेटे हुए थे, उनको एक सपना आया। सपने में जो ग्रीक मैथोलॉजी की एक देवी है डायना, उनके सपने में आती हैं। वो कहती हैं कि तुम यहाँ से कुछ ही दूर पर डायना का मंदिर है, वहां पर जाओ। तो सोते हुए पेरिक्लीज डायना से कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ, हम उस मंदिर जाएंगे। सुबह जब सोकर उठते हैं तो वो पता करते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर डायना का मंदिर है। वहां पर लाइसिमेकस, मैरियाना और पेरिक्लीस उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। तो वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है, वो अपना दुख दर्द बताती है। तो पेरिक्लीस को लगता है कि ये हमारी खोई हुई पत्नी थाइसा है, और थाइसा को लगता है कि ये हमारे खोए हुए पति पेरिक्लीस हैं। वहाँ पर सब लोग आपस में मिल जाते हैं। कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है दोस्तों। इस तरह कहानी समाप्त होती है, इसका द एंड होता है। आई थिंक, मैं जहाँ तक समझता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। अब फीचर्स क्या है इसके। द प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, ये पहले फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट वाज एडेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ थर्ड फोलियो, तीसरे फोलियो को सेकेंड एडिशन में इसको इंक्लूड किया गया था 1664 एंड 5 में। इट इज अ ड्रामेटिक रोमांस, एक ड्रामेटिक रोमांस है, पहले ही बता चुका हूँ। अ टर्म यूज फॉर शेक्सपियर लेटर प्लेज, ये टर्म शेक्सपियर के बाद वाले नाटकों के लिए यूज किया जाता है। बाय प्रोफेसर एडवर्ड डाउडेन के द्वारा इन द बुक शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। एडवर्ड डाउडेन की एक बुक है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, उसमें उन्होंने इसको एक ड्रामेटिक रोमांस का टर्म उन्होंने दिया है। इन द प्ले स्टार प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, इनके शेक्सपियर के लास्ट प्ले में स्टार्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द प्ले बिगिंस एंड रन्स अ ट्रेजिक एनवायरनमेंट बट एंड्स हैप्पीली, सो देयर इज अ रिकॉन्सिलेशन। शुरुआत में बहुत ही ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन प्ले में, और बाद में ट्रेजिडी जो है कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये रिकॉन्सिलेशन होता है शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेस में। द प्ले ओपन विद द कोरस
प्रोलॉग स्पोकन बाय गोवर। गोवर जो कन्फ्यूशियो एमेंटिस जहाँ से सोर्स लिया है शेक्सपियर ने, वहां से वो लास्ट में आते हैं और मतलब उन्हीं के द्वारा वो शुरू जो प्ले शुरू होता है तो गोवर के द्वारा एक प्रोलॉग बोला जाता है, तभी प्ले का स्टार्ट होता है। ये करेक्टर है बहुत ही माइनर प्ले के शुरुआत में। इन द लास्ट ऑफ द प्ले अगेन रिकाउंट्स दैट क्लियोन डियोंजा आर अटैक्ड बाय देयर पीपल एंड बर्न बाय फायर। और लास्ट में प्ले के गोवर अगेन रिकाउंट्स, गोवर लास्ट में फिर से आते हैं और बताते हैं क्लियोन और डियोन बताते हैं कि जो एंटी एंटी एंटियोकस किंग ऑफ एंटियोक था, जो अच्छा करेगा अच्छा, जो बुरा करेगा बुरा, उसके साथ वैसा होता है। किंग एंटियोकस ने बुरा किया इसलिए और उसकी डॉटर ने, तो इसलिए उनके ऊपर आसमान से आग की बारिश हुई और उनकी डेथ हो गई। आई होप प्ले अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, और प्ले के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर प्ले समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिपीट करिएगा, आई थिंक प्ले अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो हम बनाते रहें और आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। थैंक यू।